अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वेलकम बैक टू सक्सेसफुल वे। व्यूअर्स, आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है। ये आखिरी अशरा बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है और तमाम मुसलमान इसकी अहमियत से वाकिफ़ हैं और ज़्यादातर लोग इसकी इबादत के बारे में भी जानते हैं। बस सुस्ती की बिना पर हम लोग इबादत नहीं कर सकते। इन इस्लामिक वीडियोस का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि हम इन चीज़ों को रिमाइंड करें और दोबारा से इनको अमल करें। अब जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की बहुत ही ख़ास चीज़ है वो है लैलतुल क़द्र। जी हाँ, लैलतुल क़द्र इस आखिरी अशरे में छुपी हुई है और अहादीस के मुताबिक जो है लैलतुल क़द्र वो ताक रातों में है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे पहले लैलतुल क़द्र दिखाई गई, फिर उसके बाद छुपा दी गई। अब लैलतुल क़द्र छुपी हुई क्यों है ये सब लोग जानते हैं। जो चीज़ जितनी ज़्यादा ख़ास होती है वो उतनी ही पोशीदा होती है। अब आखिरी ताक रातों में से 23वीं की शब जो है ये दूसरी शब है। रब जाने क्या यही लैलतुल क़द्र हो। इसलिए आप आज की रात अपने तमाम मामूलात का जायज़ा लें और अपनी कुछ नई इबादत करें। जो आप रोज़ाना रमज़ान में कर रहे हैं उससे थोड़ी ज़्यादा इबादत करें आज की रात। ताक रातों के बारे में अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि उन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लैलतुल क़द्र के बारे में पूछा तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को आखिरी ताक रातों में तलाश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें इन आखिरी ताक रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। अब देखते हैं कि लैलतुल क़द्र यानी कि आज जो 23वीं की रात है, इसकी रात में हम क्या इबादत कर सकते हैं। आज की रात आपने 4 नफिल 2 सलाम के साथ पढ़ने हैं। अब उनको जब आप 2 सलाम के साथ पढ़ेंगे तो हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह अल क़द्र और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और जब आप सलाम फेर लें या सलाम कह दें तो उसके बाद 70 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ज़्यादा अफजल है। अब ये तो नफिल हो गए। इसके अलावा आप तौबा के नफिल पढ़ सकते हैं, हाजिद के नफिल पढ़ सकते हैं, दराजी उम्र के नफिल पढ़ सकते हैं। जिस भी चीज़ के लिए आप चाहें नफिल पढ़ सकते हैं। जो लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं वो अपना कुरान पढ़ें। इसके साथ साथ सूरह यासीन और सूरत रहमान की तिलावत भी करें और सूरत अल क़द्र उसकी तो आपने आखिरी 10 रातों में ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कह सकते हैं तिलावत करनी है। अब सूरत अल क़द्र मगरिब के जब आप नमाज पढ़ें उसके साथ ही सूरत अल क़द्र की तिलावत 21 मरतबा कर लिया करें। अगर 21 मरतबा नहीं कर सकते तो 11 मरतबा कर लें। अगर 11 मरतबा नहीं कर सकते तो 7 मरतबा कर लें। अगर 7 मरतबा भी नहीं कर सकते तिलावत तो 3 मरतबा कर लें। लेकिन सूरह अल क़द्र की तिलावत आपने ज़रूर करनी है, ये अपना मामूल बना लें। आज की रात सदका करना ना भूलिएगा। जैसा कि इमाम काबा की तजवीज़ है कि आखिरी 10 रातों में हर रात 1 रुपया खैरात करें। अगर इन 10 रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की होगी तो वो ऐसे होगा जैसे गोया कि आपने 84 साल सदका खैरात की है। सुबहान अल्लाह, क्या शान है उस रब की अता की। वो किस किस बहानों से हमें अता करता है। हम ही गफलत का शिकार हैं। अल्लाह से दुआ है कि इस आखिरी अशरे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे और ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जिससे हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फ़ी अमान अल्लाह।